बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का स्क्रू गेज। जिस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया था, मीटर रॉड से उसका लीस्ट काउंट जो हमने देखा था वो कितना था, 1 मिलीमीटर। ठीक हो गया। यानी इससे छोटी चीज़ों की पैमाइश हम जो मीटर रॉड है उससे सही तौर पर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने उससे फिर छोटी पैमाइशों के लिए 0.1 मिलीमीटर जिसका लीस्ट काउंट था उसके साथ उसके जो छोटी पैमाइशें हैं उसको किया। वो क्या था जी, वर्नियर कैलिपर। अब जिन चीज़ों की जो इससे भी छोटी हैं, 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी हैं, तो उनकी पैमाइश के लिए भी, जैसे हमारे पास वो है चादरें जिनसे वो बनती हैं, पेटियां बनती हैं, ट्रंक बनते, ठीक हो गया, तो उनकी भी तो कोई ना कोई मोटाई होती है ना, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, लेकिन होती है। तो उनको भी हमने क्या करना है, एक बाल की भी कोई ना कोई है ना, ठीक है, तो उसको भी हमने करना है। वो वर्नियर कैलिपर से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही किससे होगा, स्क्रू। यानी जितनी चीज़ें छोटी होती जाएंगी हम उतना ही अच्छे से अच्छा आला लेकर आएंगे। तो अब स्क्रू गेज जो है वो हमने देखना है कि इससे हम क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ये दिखता कैसा है, ये बना हुआ है, ठीक है जी, थैंक टू की नाम जैन, थैंक्स टू जैन, ठीक है जी। अच्छा, तो स्क्रू गेज एक ऐसा आला है जिसे वर्नियर कैलिपर्स की बनिस्बत ज़्यादा दुरुस्ती से मतलब ज़्यादा सही तौर पे हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। छोटी लंबाइयों की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। ये एक यू शक्ल के धाती फ्रेम, ये है जी यू शक्ल का, ये क्या बन रहा है जी, यू बन रहा है, और धाती मतलब मेटालिक, यानी किसी मेटल का बना होगा, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो ये किससे बना होगा, किसी न किसी मेटल से, चाहे स्टेनलेस स्टील का हो, ठीक है जी, पीतल का हो, और जिसके एक जानब धाती बटन स्टड लगा होता है, जिसके एक जानब जी धाती बटन, ये वाला क्या है जी, ये बटन एक छोटा सा लगा होता है, स्टड, ठीक है जी। फिर क्या होता है जी, इस स्टड के दूसरी जानब एक खोखला सिलेंडर या स्लीव लगा होता है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है जी, एक खोखला सिलेंडर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम जी, स्लीव। खोखले का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ ना हो। सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के अंदर क्या कुछ होता है, गैस हम खुद से भरवाते हैं, अगर वो निकाल दें तो क्या हो जाएगा, तो सिलेंडर जो है वो होता ही क्या है, खोखला होता है, ठीक हो गया। इसके बाद वो क्या कहता है जी, इस खोखले सिलेंडर पर इसके एक्सिस के पैरेलल इंडेक्स लाइन होती है, जिस पर मिलीमीटर में दर्जे लगे होते हैं। अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको जो है वो हम क्या कहेंगे जी, इंडेक्स लाइन कहेंगे। जो ऐसे लाइन लगी हुई है वो क्या है जी, इंडेक्स। इसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्या होगा जी, दर्जे लिखे होंगे। अब ये क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ से ये रिचट को घुमाएंगे तो ये क्या करती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी या फिर अंदर चलती जाएगी। अगर हम इसको घुमाते घुमाते बिल्कुल बंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। जैसे वर्नियर स्केल के दोनों जबड़ों को बंद करते थे तो क्या आ जाता था, 0, ठीक है जी, 0 आमने सामने आ जाते थे, ठीक है। इसके बाद ये खोखला सिलेंडर बतौर नट काम करता है। नट मतलब, नट क्या होता है, जिसपे हम जो घूमे और कोई चीज उसके, ठीक है, ये ऐसे होता है, एक जो है नट और बोल्ट होता है, उसके सामने नट लगा होता है, ये सॉरी बोल्ट लगा होता है, और नट उसके अंदर क्या करता है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे चला जाता है। ऐसे ही अगर ये स्टार्ट यहाँ पे लगा हो और यहाँ से मैं कोई चीज़ नट पे रखूँ और नट को यहाँ पे घुमाऊँ तो ये घूमता घूमता उससे जा लगे।
तो ये इस पर क्या बनी होंगी, फिर चूड़ियां बनी होंगी, ठीक है, जो आगे चलती जाएंगी और ये आगे को जाता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिसकी वजह से स्पिंडल पर दो मुतसिल चूड़ियों का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर के मुसावी होता है। मतलब इस पे जो चूड़ियां यूं बनी हुई हैं, ऐसे बनी होती है ना नाट पे, अगर एक चूड़ी को यहां से मैं इसको, ये देखो मैं फर्ज करता हूं कि ये क्या है, उसका स्पिंडल है, और ये इसका क्या है जी, मैंने एक निशानी लगा ली कि यहाँ से चूड़ी शुरू हुई, यहाँ से चूड़ी, और यहाँ पर मैंने इसको एक जो समझ लें ये नट में लगा दिया ताकि आपको नजर भी आता रहे। अब यहाँ से मैंने इसको यूं क्लॉकवाइज घुमाया, जिस तरफ को क्लॉक घूमता है। अगर क्लॉक यहाँ पे लगा होगा तो किस तरफ घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, तो ऐसे घुमाऊंगा तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉक के मुखालिफ सिमत में घुमाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया जी, यहाँ पर मैंने इसको घुमाया, ये चूड़ी यहाँ से शुरू हुई, ऐसे जब मैंने घुमा के तो फिर ये यहाँ पे आ गया और ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो फिर यहाँ पे कितने चक्कर निकाले इसने एक चक्कर निकाला, घूम के गया और वापस यहीं पे आ गया। कितने चक्कर हुए, एक चक्कर हो गया, एक ही चक्कर हुआ ना। यूं मैं देखो, यूं है, मैं इस तरफ देख रहा हूं आपकी तरफ, और मैं यूं घूमा आपकी तरफ, फिर तो कितने चक्कर हुए, एक ही चक्कर हुआ, ठीक है जी। तो जब एक चक्कर निकाला तो यानी कि जब एक चक्कर निकालेगा तो कितनी चूड़ियां जाएंगी आगे, एक चूड़ी आगे जाएगी ना, और दूसरी चूड़ी आगे आ जाएगी। तो यही उसने कहा, ये सिर्फ चूड़ियों को समझाने के लिए इतनी लंबी जो है वो दास्तान मैंने सुनाई है कि जैसे ही जो है वो क्या करता है जी, ये इसको हम हरकत करते हैं तो स्पिंडल पर दो मुतसिल चूड़ियों का दरमियानी फासला जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। जैसे ही इसने ये एक चक्कर मुकम्मल किया तो कितना फासला तय कर लिया इसने, 1 मिलीमीटर का फासला तय कर लिया। यहां तक समझ लगी, एक चक्कर में 1 मिलीमीटर का फासला तय कर लिया, ठीक है जी। स्पिंडल पर मौजूद चूड़ियों के इस फासले को स्क्रू गेज की पिच कहते हैं, ठीक है जी। स्क्रू गेज की पिच, अब पिच का जो है आप डेफिनेशन भी लिख लें, इसको ऐसे ही मैं सुनूंगा। पिच, स्क्रू गेज की पिच जो है वो है कि स्क्रू गेज, या स्क्रू गेज लिखा ही हुआ है कि चूड़ियों, अच्छा स्क्रू गेज लिख ही देते हैं यहाँ, स्क्रू गेज की दो चूड़ियों के दरमियान, जैसे कि ऐसे सुननी मैंने, दो चूड़ियों के दरमियान जितना, कितना है जी, 1 मिलीमीटर का फासला होता है, इसे स्क्रू गेज की, इसे इसकी पिच कहते हैं, ठीक है जी। तो स्क्रू गेज की दो चूड़ियों के दरमियान 1 मिलीमीटर का फासला होता है, इसे स्क्रू गेज की पिच कहते हैं, पुच नहीं है ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जी थिम्बल के एक किनारे के गिर्द 100 दर्जे होते हैं, ठीक है जी। ये वाला थिम्बल ये है और ये सारे का सारा थिम्बल है, और एक किनारा इसका ये है और एक किनारा ये है, और इस पर कितने दर्जे होते हैं जी, 100। इस पर कितने दर्जे हैं, ठीक है। अगर इसको एक दफा घुमाऊंगा तो कितने दर्जे घूमेंगे, 100, ठीक हो गया। तो ये 100 दर्जे हैं इस पे, समझ लगी। तो थिम्बल के एक किनारे पर 100 दर्जे होते हैं, ठीक है। ये स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल, सर्कुलर किसे कहते हैं, ये सर्कल
दायरे को कहते हैं ना, जब दायरे को कहते हैं तो जो ये वाला है, अगर मैं स्क्रू गेज को यूं देखूं तो वो मुझे क्या नजर आएगा, नट जो है ये नट ऐसे है ना, ये ऐसे है थिम्बल, ठीक है, और इसको मैंने यूं उठाया और ऐसे देखा तो ये क्या है, दायरा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 70 80 90 100, तो ये कौन सी स्केल है, सर्कुलर यानी दायरावार स्केल है। कौन सी, दायरावार स्केल है। तो थिम्बल के एक चक्कर मुकम्मल करने पर 100 दर्जे इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं। ये कौन सी है जी, इंडेक्स लाइन। अगर मैं इसको घुमाऊं तो जैसे ही मैंने इसको घुमाया, ये देखिए अब इस पे लिखा हुआ है ये ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक। जैसे ही मैंने यहां से इसको घुमाया और फिर वहीं पे ले आया, तो मैं फर्ज करता हूं कि यहाँ पर क्या था, 0, और फिर से घूम के क्या आ गया, तो कितने दर्जे गुजरे, 100 के 100 ही। अगर एक दफा घुमाएं तो क्या होता है जी, 100 दर्जे किस, ये वाली लाइन के सामने से घूम जाते हैं। ठीक हो गया जी। और थिम्बल मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर का फासला तय करती है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि एक दफा घुमाने से कितना होता है, 1 मिलीमीटर। इसको ही जो है वो पिच कहते हैं उसकी, स्क्रू गेज की। बस सर्कुलर स्केल के एक दर्जा की इंडेक्स लाइन से हरकत थिम्बल को मेन स्केल पर 1/100 मिलीमीटर यानी 0.01 मिलीमीटर हरकत देती है। अब इसको गौर से समझना है कि जब मैंने इसको एक दफा घुमाया, जैसे वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल में क्या था कि जो मेन स्केल था उसका छोटे दर्जे में 1 मिलीमीटर का फासला था, और जो वर्नियर स्केल था उसके छोटे दर्जे में 0.9 का था, और उसको फर्क आ गया था 0.1 का। ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी वो इन दोनों स्केलों, एक स्केल और दूसरे स्केल के दरमियान मुवाजना कर रहा है कि अगर इसमें से एक गुजरे, यानी अगर ये पूरा घुमाए तो इसमें 1 मिलीमीटर का फासला तय होता है, और इसमें कितने, 100 दर्जे, इसमें 1 दर्जा आगे जाता है और इसमें 100 दर्जे। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं ये वाले इंडेक्स लाइन का और सर्कुलर स्केल का, तो 1/100 नहीं आएगा कि अगर ये 1 चला जाए तो ये 100 चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसको जो है जवाब इसका कितना आएगा जी, 1/100, तो 0 लगाया पॉइंट, अभी भी छोटा है, फिर 0 लगा के 0 लगाया तो कितना आ गया जी, तो अब 0.01 आ गया। ठीक है जी। ये इन दोनों जो स्केल्स हैं उनके दरमियान क्या है, ताल्लुक है, इनके दरमियान ताल्लुक है कि अगर जो है वो, अगर हम इसको जो 1 दर्जे घुमाएं तो ये 100 दर्जे गुजरे, तो इतना फासला जो इनके दरमियान ताल्लुक है वो इस्टेब्लिश होता है, बन जाता है। तो ये क्या है जी, इसका लीस्ट काउंट। ये क्या है, इसका। अब जैसे हमने उसमें लीस्ट काउंट मालूम किया था वर्नियर स्केल में कि मेन स्केल पर छोटी रीडिंग बता दर्जों की तादाद, तो इसका भी लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का भी इसी तरह से होगा। अगर मैं स्क्रू गेज का यहाँ पर लीस्ट काउंट लिखूं तो वो होगा जी बराबर किस पर, स्क्रू गेज की पिच। पिच का मतलब कि जितना वो एक चक्कर में क्या कर रहा है, एक चक्कर में जितना फासला वो तय कर रहा है, कौन सा, मेन स्केल उसका, बटा सर्कुलर स्केल पर दर्जों की। इसका मतलब हो गया कि इनके जैसे उसके मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है उनके दरमियान ताल्लुक था, इसके किसके, स्क्रू गेज के मेन स्केल, ये मेन स्केल ही है ना, ये लिखा हुआ मेन स्केल, और सर्कुलर स्केल के दरमियान क्या है ताल्लुक, सर्कुलर स्केल पर दर्जों की
तादाद। अच्छा, स्क्रू गेज की पीछे हमें पता है कि उसको पूरा घुमाएं तो 1 मिलीमीटर का फासला तय करता है और दर्जे कितने हैं सर्कुलर स्केल पर 100, तो उसको डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर आ गया। तो अब देखें कि मीटर राड से हम कितना फासला देख रहे थे 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल से 0. यानी कि ये मीटर का कितना हिस्सा है 1000वां हिस्सा, ठीक है, ये मीटर का 1000वां हिस्सा है और ये मीटर का 10,000वां हिस्सा। मीटर का एक जो मीटर है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो फिर 0.1 मिलीमीटर वो कितना होगा 10,000वां। ये देखो यहाँ से जब हम इसको खत्म करेंगे चारिया तो नीचे 10 आ जाएगा और उसके बाद वो ऊपर जाएगा तो 10,000वां हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 10 और 0.01 कितना हिस्सा हो गया काई ढाई सैकड़ा 1,00,000वां हिस्सा। मीटर का 1,00,000वां हिस्सा हम स्क्रू गेज से सही तौर पर क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। मेजर का मतलब क्या है पैमाइश करना, ठीक है जी। तो ये हमें पता चल गया कि किस तरह से जो है जी हम स्क्रू गेज से भी मालूम कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट की समझ लग गई। अब लीस्ट काउंट ये मिलीमीटर है, ये क्या है जी मिलीमीटर, और मैंने अगर इसको सेंटीमीटर में करना हो तो 1 मिलीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये, वो तो 1 मीटर में होते हैं, 1000 1 मीटर में होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर मैंने सेंटीमीटर बनाना हो इसको तो 10 से डिवाइड करूंगा ना, तो 0.01 बटा 10 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इतने सेंटीमीटर तक भी, यानी ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों क्या हैं उसके साथ मिलीमीटर लिखा हुआ है। मैं अगर कहूँ कि अहमद जबार के पास जी 1000 रुपया है, ठीक है, और मैं कहूँ जैन दे कोल 2 500 वाले हैं, के को ज्यादा हो बराबर या बस यूनिट बदलिया। ये मैं कहता कि अहमद जबार को 1000 आ बज्जा ही है, तो ये कहता जी असं क्या 0.01 मिलीमीटर तक फासला मालूम कर लेंगे। ये कहता नहीं जी 0.001 सेंटीमीटर तक कर लेना, नहीं जी 2 500 वाले आओ। देखो मतलब क्या है, मतलब वही है, कान इधरों पढ़ो या घुमा के पढ़ना कानी, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रू गेज का कहता है कि तरीकाकार, इसका अब हम क्या देखेंगे जी, ਇਹਦਾ तरीकाकार वेखना जिदा ਤੁਹਾਡਾ तरीकाकार नहीं है छुट्टियां वाला। अच्छा जी, सब तो पहला जीरो एरर की आ गया जी साडे कोलों, अब जैसे हमने वर्नियर स्केल में क्या देखा था जीरो एरर, ऐसे ही हम क्या देखेंगे जी जीरो एरर। स्क्रू गेज कहना जीरो एरर मालूम करने के लिए रिचर्ड को क्लॉकवाइज सिमत में घुमाएं। किस सिमत में, जिस सिमत में क्लॉक घूमता है, जिस सिमत में क्लॉक घूमता है। ये भी याद रखना है, नट बोल्ट खोलने हो अगर तो क्लॉकवाइज सिमत में बंद होते हैं और क्लॉक की मुखालफ सिमत में खोल जाते हैं। ठीक हो गया, मैकेनिक भी बनाना था ना। अच्छा जी, तो क्लॉक बस नहीं करना भी, क्लॉकवाइज सिमत में घुमाइए यहाँ तक के स्पिंडल और स्टड आपस में मिल जाएं, जहाँ तक ये वाला स्पिंडल और स्टड क्या हो जाए जैसे वर्नियर स्केल में दोनों जबड़े आपस में मिल गए थे, ठीक है। फिर क्या होगा, अब सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन इंडेक्स लाइन के एन ऊपर आ जाती, अगर तो इस पे भी कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी ना जिस पे क्या लिखा होगा जीरो लिखा होगा, जिस पे क्या लिखा होगा जीरो। ये वाला जीरो ना, ये वाली जो लाइन है इंडेक्स लाइन,
जो दरमियान में यूं लगी हुई है, ये वाली अगर इंडेक्स लाइन ये है और ये क्या है जी, अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर स्केल बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर सर्कुलर स्केल घुमाते घुमाते यहाँ पर इधर देखो भाई, यहाँ पर इसकी क्या है, जीरो लाइन। अगर तो ये वाली जीरो लाइन और ये इंडेक्स लाइन जो इस स्केल पे बनी हुई है, ये दोनों ही आ जाएं आपस में आमने सामने, तो फिर तो जीरो एरर नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जीरो इससे आगे निकल जाएगा, जैसे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से, और या तो जीरो इससे, अगर यहाँ पे रेती लगा देंगे तो जीरो आगे निकल जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई चीज जुड़ जाएगी, कोई गंद मैल, तो फिर जीरो पीछे रह जाएगा। ठीक है जी। तो अब अगर हम कहते हैं कि ये वाला जीरो उससे आगे निकल गया जी 5 दर्जे, कितने दर्जे, 5 दर्जे आगे निकल गया, तो इसका मतलब है कि हम 5 को लीस्ट काउंट से क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.05। और अगर अब ये 5 दर्जे हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रीडिंग में से, ठीक है। और अगर ये वाली जो रीडिंग है वो जीरो पीछे रह गया है 5 दर्जे, तो फिर हम यही वाली 0.05 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, लागी समझ? हाँ जी, ठीक है। ये था हमारा स्क्रू गेज जी।